हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा स्थानीय मान और जातीय मान। आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, कभी हिंदी इंग्लिश, कभी फेस वैल्यू कभी प्लेस वैल्यू, आखिर क्या चक्कर है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आइए हम समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान और आकस्मिक मान एक ही होता है। आपको एग्जाम में स्थानीय मान पूछे या आकस्मिक मान पूछे, वही होता है। दोनों ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है। स्थानीय मान और आकस्मिक मान एक ही है, नाम दोनों का अलग अलग है। स्थानीय मान का इंग्लिश भी प्लेस वैल्यू होगा। स्थानीय मान का इंग्लिश क्या होगा? प्लेस वैल्यू। और आकस्मिक मान का भी इंग्लिश क्या होगा? प्लेस वैल्यू। बहुत सारे ऐसे हिंदी वर्ड होते हैं जिसका बहुत सारा नाम होता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही रहता है। तो आप कोई भी टॉपिक तैयार कीजिए तो हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी याद कीजिए। इंग्लिश याद रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है। तो आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो उसी क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में पढ़िए, आखिर पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्थानीय मान और आकस्मिक मान एक ही चीज है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो आखिर ये क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं? तो आइए हम बिना दशमलव वाली संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 783। जो 783 संख्या है, इसमें हम प्रत्येक अंक का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्रत्येक अंक का यानी 3 का भी निकालेंगे, 8 का भी, 7 का भी। तो आइए निकाल लेते हैं। अगर 3 का निकालना है तो ऐसे आप तीर बना सकते हैं। यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए। ठीक, 3 के देखिए जो पहला अंक है उसी अंक को यहाँ रख देंगे। तो 783 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। अगर मान लीजिए 8 का निकालना है तो आप 8 को यहाँ रख दीजिए और 8 के दाहिने साइड में यानी 8 के इस साइड में यानी दाहिने साइड में कोगो अंक है? एगो। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। 3 उतार दिए हैं तो 3 के दाहिने साइड में कोई अंक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई अंक नहीं उतारे हैं। यहाँ 8 लिख दिए और 8 के दाहिने साइड में कोगो जीरो है? एगो। तो एक जीरो यहाँ उतार दिए, यानी 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 80 होगा। इसी तरह से 7 का निकाल लेते हैं। 7 का तो 7 यहाँ लिख लीजिए और 7 के दाहिने साइड में एक दो गो अंक है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। यानी 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा। यानी 783 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 8 का स्थानीय मान 80 होगा, 7 का स्थानीय मान 700 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा, मैं लेके आता हूं डस्टर। ये देखिए कागज ही मेरे लिए डस्टर है। तो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम कोई बड़ा संख्या लेते हैं, उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे 97805। अब इसमें प्रत्येक
97,805 ये जो संख्या है, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो बच्चों हम हमेशा स्थानीय मान दाहिने साइड से निकालिए, इधर से, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इकाई अंक से निकालना शुरू करते हैं। और इकाई अंक से निकालिए, 5 का भी निकालिए, 0 का भी, 8 का भी, 7 का भी, 9 का भी। तो 5 का हम निकालते हैं, तो जो भी इकाई अंक के स्थान पे जो अंक है वह उसका स्थानीय मान वही होगा। 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा। 5 के दाहिने साइड में कोई अंक है नहीं है, तो हम कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम 0 ले लेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, और 0 के दाहिने साइड में एगो अंक है तो एक और 0 बढ़ा देंगे। 2 0 का मतलब को 0, यानी 0 0 0 0 0 100 बार हो तो उसके जगह पे एक 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद से हम 8 को लेंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। 8 के दाहिने साइड में कौन अंक है, एगो, दूगो, तो यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे। अब फिर 7 लेंगे, 7 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए। 7 के दाहिने साइड में कौन अंक है, 1 2 3 गो, तो यहाँ 3 गो 0 बढ़ा दीजिए। अब 9 लेंगे, 9 यहाँ लिख दीजिए, और 9 के दाहिने साइड में कौन अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 बढ़ा देंगे। यानी 97,805 में 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 0 का स्थानीय मान 0 होगा, 8 का स्थानीय मान 800 होगा, 7 का स्थानीय मान 7,000 होगा, और 9 का स्थानीय मान 90,000 होगा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा कमेंट करके बताते रहिए, और वीडियो को लाइक भी करते रहिए अगर अच्छा लग रहा हो आपको। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको स्थानीय मान और जाति मान समझ में नहीं आता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, वह इस वीडियो में आपको जरूर समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्थानीय मान समझ गए होंगे। आप कोई भी बड़ा से बड़ा अंक देगा उसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। स्थानीय मान ये बिना दशमलव वाली संख्याएं थी, अब हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों। तो आइए दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 7 8 78.234। 78 दशमलव, ये दशमलव है, इसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। 78.234, 78.234। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 78.234, 78.234 नहीं पढ़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद से सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ना है आपको। 78 ये तो पढ़ सकते हैं, 78.234, 78.234 ऐसे पढ़ सकते हैं। ये मेरा दशमलव है, दशमलव के इस साइड में 78 दिया है, तो दशमलव के इस साइड में जो है बाएं साइड में, ये तो बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं, इसको तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दशमलव के जो इस साइड में है इसको कैसे निकालेंगे, तो हम आइए पहले दशमलव के जो लेफ्ट साइड में है, यानी 78 में 8 का अगर, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों, नीचे आपको 8 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 8 लिख देंगे, क्योंकि इकाई है ना। 78 में 8 है तो 8 उतार देंगे, और फिर 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 उतार लेंगे, और 7 के दाहिने साइड में एगो अंक है, यहाँ 7 उतार देंगे, 7 के दाहिने साइड में एगो अंक है तो एक 0 बढ़ा देंगे। तो 8 का स्थानीय मान 8 होगा, और 7 का स्थानीय मान 70 होगा।
दशमलव के इस साइड में यानी बाएं साइड में जो 78 है 78 है, इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। 78 में 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 का तो 8 होगा और 7 का यहाँ 7 लिख के इधर एगो अंक है तो एगो जीरो बढ़ा देंगे तो 7 का स्थानीय मान 70 हो गया। दिक्कत बच्चों को यहाँ पे होती है, जो दशमलव के बाद 2 3 4 दिया है इसका कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आइए हम 2 का निकालते हैं स्थानीय मान। देखिए 2 का, देखिए 2 है ना, अब 2 लिख दीजिए। दशमलव के जो दाहिने साइड में होगा वो बट्टे में लिख सकते हैं, बट्टे, ये भिन्न में आएगा तो इसको कैसे करेंगे। ये 2 है तो 2 लिखिए और यहाँ बट्टे खींच लीजिए। आई जो दशमलव है ना इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए। आई दशमलव के बाद इधर दशमलव के 1 अंक के बाद 2 है ना तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए। कैसा लगा, एक बार और समझिए। सबसे पहले 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए, ठीक। और उसके बाद दशमलव के जगह पे 1 लिख दीजिए, लिख दिए। और दशमलव के 1 अंक के बाद 2 है तो एक जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए 3 का हम लोग निकाल रहे हैं, 3 का यहीं निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, फिर बट्टे खींच लीजिए। आई दशमलव के जगह पे 1 लिख लीजिए, इसके जगह पे 1 लिख लीजिए। आई को अंक के बाद 3 है, 1 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। अब हम 4 का लिखते हैं, 4 है तो यहाँ 4 लिख लीजिए, बट्टे खींच लीजिए। आई दशमलव के संति 1 लिख लीजिए। अब दशमलव के बाद को अंक के बाद 4 है, 1 2 3, 3 अंक के बाद तो यहाँ 3 को जीरो बढ़ा लीजिए। ये तो आ गया। अगर देखिए 78.234 में 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 7 का स्थानीय मान 70 होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2/10, 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3/10 और 4 का स्थानीय मान 4/1000। तो इसको हम लोग एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी रहता है, या इसको आप डेसिमल में बदल भी सकते हैं, दशमलव में। तो कैसे बदलेंगे, 2/10 है, इसको दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, यहाँ 2 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। और यहाँ एगो जीरो है ना तो 1 अंक के बाद दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। और दशमलव के लेफ्ट साइड में एक जीरो अपने तरफ से बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सुंदर लगने के लिए, ठीक है। तो दशमलव के लेफ्ट साइड में ये दो दशमलव, इसके लेफ्ट साइड में बाएं साइड में ये जीरो अपने तरफ से लगा दिया जाता है कि थोड़ा सुंदर लगेगा। तो 2/10 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। अब 3/100 को दशमलव में बदलना है तो 3 है ना, 3 ऐसे उतार लीजिए। अब नीचे देखिए को दशमलव है, 2 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक 3 है, इसमें तो 1 के अंक है तो एक जीरो अपने तरफ से यहाँ से बढ़ा लीजिए, एक और बढ़ा लीजिए। 2 जीरो, आप कोई भी संख्या है, कोई भी अंक है, इसके बाएं साइड में या दाहिने साइड में कितना ही जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/100 है तो 3 लिख दिए और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1 2, तो यहाँ पे लगा दीजिए, रुक जाइए थोड़ा, 3 इधर लिख दें, 3 1 2, 1 2 तो हिजा लग जाएगा दशमलव, यानी 0.03 आएगा। 3/100 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.03 आएगा। या 2 में 10 से भाग देंगे तभी भी 0.2 आएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 2 में 10 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 3 में 100 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। आपकी मर्जी, आप भाग देकर कीजिए या ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए, अब 4/100 है, इसको हम दशमलव में बदलेंगे
तो 4 है तो 4 लिख लीजिए। 1 2 3 गो जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इसमें तो एक अंक है, बस एक ही अंक ना है, तो हमको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इसमें एक ही अंक है, लेकिन इधर अंक नहीं है, तो अब 0 0 मान लीजिए। 1 2 3 जीरो बढ़ा लीजिए अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। 1 0 2 0 3 जीरो, 3 जीरो बढ़ा लिए हम। 4 है तो 4 लिख दिए। अब 1 2 3 गो जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो गिनिए 1 2 3, तो यहाँ लगेगा दशमलव हेजा, तो 0.004 आएगा। वैसे ही 4 में 1000 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो एग्जाम में कभी कभी बट्टे में भिन्न में भी दे सकता है, और कभी कभी दशमलव में भी दे सकता है, तो आपको दोनों आना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका प्लेस वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप कर ले जाएंगे। तो ये वीडियो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सीटेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर स्थानीय मान और जाति मान पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का। ये सीटेट में हर साल आता है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट होने वाला है 21 जनवरी 2024 को, उसमें आपको 1 या 2 नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे सीटेट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया पूरा वीडियो देखें, और जो समझ में नहीं आएगा आप प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आया आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। एक और दशमलव वाली संख्या का मैं प्लेस वैल्यू निकाल रहा हूं। तो चलिए लिख देते हैं हम 0.14। अब इसमें प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का भी निकालना है, 1 का भी निकालना है। दशमलव के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, 0 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के 0.14, तो 1 का स्थानीय मान निकालना है, 4 का निकालना है। तो हम किसका निकालें, पहले 1 का निकाल लीजिए। तो दशमलव के दाहिने साइड में है, यानी दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। कैसे लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख लीजिए, बटे खींच लीजिए, है जो दशमलव हुआ है इसके जगह पे 1 लिखिए। दशमलव के दाहिने साइड में दशमलव के 1 अंक के बाद 1 है, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर अब 4 का निकालना है, तो 4 लिखिए, बटे इसके जगह पे 1 लिख लीजिए। 2 अंक के बाद 4 है, 1 2 अंक के बाद 4 है, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 1 का स्थानीय मान 1/10 होगा। दशमलव 0.14 में 1 का स्थानीय मान 1/10 होगा। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4/100। अब इसको 1/10 को हम दशमलव में बदल लेते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखिए। देखिए 0 एगो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 ये है, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और इसके पहले एक 0 अपने तरफ से बढ़ा लेते हैं। दशमलव के इधर एक 0 बढ़ा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए। अब देखिए 4/100 है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे, तो 4 है तो 4 लिख लीजिए। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन इसमें 1 अंक है, तो एक और है, 0 बढ़ा लीजिए, 2 अंक हो गया ना बच्चों।
हमको दो दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसमें 4 ही था तो एगो जीरो बढ़ा दिए हैं तो 2 अब अंक हो गया। अब दशमलव लगाइए, 1 2 तेजा लगेगा दशमलव। दशमलव के इधर एक और जीरो बढ़ा लीजिए सुंदर लगने के लिए। तो 4/100 है, तो इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.04, या 4 में 100 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो ये था दशमलव वाली संख्याओं को स्थानीय मान कैसे निकालें। मैं इस पे आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसमें प्रैक्टिस करा दूंगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप समझ लीजिए, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, तीनों एक ही चीज है। जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। इसका इंग्लिश होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। आप इंग्लिश याद रखिए, फेस वैल्यू। ये सबसे आसान होता है। कोई भी संख्या है उसमें जिसका फेस वैल्यू पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा जा रहा है 5 6 7, 5 6 7 567 है। इसमें पूछा जा रहा है 567 में 6 का फेस वैल्यू बताइए। 567 में 6 का फेस वैल्यू। तो देखिए बच्चों, या जो भी लोग देख रहे हैं, जो YouTube के दर्शक हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बच्चे भी देख रहे होंगे, बूढ़े जवान सभी लोग देख रहे होंगे। तो जाति मान, अंकित मान, वास्तविक मान या फेस वैल्यू जब भी पूछा जाए, जिसका पूछा जाए वही होगा आंसर। जैसे 6 का फेस वैल्यू पूछा गया है तो 6 का फेस वैल्यू 6वें होगा। यानी जिस अंक का नाम रखा जाएगा वही अंक ही उसका क्या होगा? फेस वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए 567 में 7 का पूछा जाएगा तो 7 ही होगा, 6 का पूछा जाएगा तो 6 ही होगा, 5 का पूछा जाएगा तो 5 ही होगा। यह प्लेस वैल्यू से बिल्कुल अलग है। यानी जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में जिस अंक का, जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वह वही होगा। जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक होगा। चाहे कोई दशमलव में संख्याएं हो, दशमलव में हो या बिना दशमलव वाली हो संख्या, जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही अंक होगा। ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए ले लेते हैं, आ जाइए आ जाइए। 24,708। देखिए 24,708 में फेस वैल्यू पता करना है 2 का। तो बच्चों 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 ही होगा। 0 का फेस वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 ही होगा। यानी 24,708 में 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 7 का 7 ही। यानी 2 का पूछा है फेस वैल्यू तो 2 ही होगा, 4 का पूछा है तो 4 ही होगा, 7 का पूछा है तो 7 ही होगा, 0 का पूछा है 0 होगा, 8 का पूछा है तो 8 ही होगा। कहने का मतलब ये है जिस डिजिट का, जिस अंक का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही होगा। यानी 8 का पूछा जा रहा है तो 8 ही होगा, 9 का पूछा जा रहा है तो 9 ही होगा, 0 का पूछा जा रहा है तो 0 होगा, 1 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 1 ही होगा, 2 का पूछा जा रहा है तो 2 ही होगा, 3 का पूछा जा रहा है तो 3 ही होगा, 4 का पूछा जा रहा है 4 ही होगा, 5 का पूछा जा रहा है 5 ही होगा, 6 का पूछा जा रहा है 6 ही होगा, 7 का पूछा जा रहा है 7 ही होगा, 8 का पूछा जाए 8 ही होगा, 9 का पूछा जाए 9 ही होगा। यानी 1 से लेकर 9 तक या 0 का किसी का भी पूछा जाएगा फेस वैल्यू तो क्या होगा? वही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो लोग, जो बच्चे नहीं निकाल पाते होंगे वो अब निकाल लेंगे।
और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो। और जो बच्चे देख रहे हैं अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रहा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बच्चों मैं मिलता हूँ इसी तरह से एक दूसरे टॉपिक पर लेकर के एक वीडियो आऊँगा मैथमेटिक्स का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।